माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि अगर आपको एक्सेल में टेबुलर फॉर्म में डाटा मिले तो उसके अंदर आप फॉर्मूलाज और फंक्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा। बहुत अच्छे से सीखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस पूरे कोर्स की, ताकि आप इसमें अच्छे से कमांड ले पाएं, इस स्किल को अच्छे से सीख पाएं, इंप्लीमेंट कर पाएं करियर में या अपने बिजनेस में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं एमएस एक्सेल का कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा। इसी की तरह अगर आप एमएस पावर पॉइंट, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, एसईओ, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे 50 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सीखना चाहते हो, वो भी फ्री, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 50 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज है, 1500 के अराउंड वीडियोज है विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप कैसे डिफरेंट फॉर्मूलाज के इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एक्सेल में। पहले भी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, प्लस माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के और पावर के भी, लेकिन वो सेल में बताए थे। लेकिन अगर आपको एक गिवन डाटा है, मान लीजिए हमने जो एग्जांपल शुरुआत की वीडियो से ले रखा है वो एक ही ले रखा है ताकि समझने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने ये डाटा ले रखा है और मुझे ही देखिए, जैसे कि ये स्टूडेंट हैं, कुछ इनके सीरियल नंबर है, इनके सब्जेक्ट के कुछ मार्क्स हैं, इनके टोटल नंबर निकालने हैं, मैक्सिमम मिनिमम और इस तरह से काउंट निकालना है। तो इनके फॉर्मूलेज होते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास गिवन है, मतलब कि एक डाटा में है, तो डाटा में कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूलोज को। मान लीजिए मुझे टोटल करना है, तो टोटल करने के कई सारे तरीके हैं। पहले बात तो मैंने पिछली बार ही बताया था, अब भी बता देता हूँ। जो प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं उनको बोला जाता है फंक्शन, और जो फॉर्मूले हम अलग से लगाते हैं उनको बोला जाता है फॉर्मूला। फॉर्मूला ही होगा दोस्तों, वो अलग से कुछ होगा नहीं। चलिए पहले मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इनका सब का सम करना है, तो सम कैसे करेंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ सम कैसे करेंगे। तो सम के लिए दोस्तों आपको ऊपर जाना होगा। ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा सबमिशन का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर नीचे क्लिक करिए और यहाँ पे सम का ऑप्शन है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक्सेल ने ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक देख लिया। कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ और नंबर इधर उधर लिख आगे पीछे लिखे होते हैं, तो एक्सेल उन्हें भी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कैप्चर कर लेता है। तो आपको उस केस में इसको एडजस्ट करना पड़ता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग करके। चलिए ऑटोमेटिक एक्सेल ने यहाँ पे कर दिया है, मैं एंटर मारता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी मार्क्स का सम मुझे यहाँ पे मिल चुका है ऑटोमेटिक। अब दोस्तों ये क्या होता है, ये फंक्शन था दोस्तों, ये फंक्शन था, ये फंक्शन था। जैसे आप देख सकते हैं सम, ये फंक्शन था दोस्तों। ये प्री डिफाइंड फॉर्मूला है एक्सेल का, इसलिए इसको फंक्शन बोला जाता है। मैं चाहता तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था। मैं इसको अब डिलीट मारता हूँ और आपको फिर से दिखाता हूँ कि इसको अगर मुझे सबमिशन के थ्रू, मतलब सबमिशन माफ करिएगा, अगर मुझे फॉर्मूले के थ्रू अगर इसको प्लस करना होता तो मैं कैसे करता। इसके लिए दोस्तों मुझे इस बॉक्स में जाना होता, इक्वल टू साइन प्रेस करना होता। इक्वल टू साइन प्रेस करने के बाद मुझे इसको प्रेस करना होता, फिर प्लस ऑप्शन को प्रेस करना होता, फिर उसके बाद मुझे ये साइन प्रेस करना होता, फिर इसको प्रेस करना होता, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 5 टाइम्स हमने इसमें प्लस करा है, उसके बाद एंटर करता है तब आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हैं कौन सा अप्लाई हुआ है, तो उस बॉक्स पे जाएं, आपको सीधे यहाँ पे फॉर्मूला दिख जाएगा। अगर आपका फॉर्मूला लेंथी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, राइट बार में फॉर्मूला बार के ऊपर आपका फॉर्मूला एक्सटेंड होकर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन रहने देता हूँ। जब आप यहाँ पे जाएं तो डबल क्लिक करें, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फॉर्मूला दिख जाएगा आपने कौन सा अप्लाई करा था। आप इस तरीके से भी फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं ना कुछ लेंथी पना हो गया है, कुछ लेंदी हो गई है चीजें। चलिए आपने इस तरह से कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इन सबों का इसमें फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपल, इसको बोला जाता है फिल हैंडल। जो आप कॉर्नर पे देखते हैं ना दोस्तों प्लस ऑप्शन, ये देखिए प्लस ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोला जाता है फिल हैंडल। फिल हैंडल पिछली पहली वीडियो में मैंने शायद बताया नहीं था, या मैं भूल गया हूँ, मेरे दिमाग से उतर गया होगा, कोई बात नहीं। इसको बोला जाता है फिल हैंडल। आप इसे सिंपली डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा, या फिर आप सीधे इसको ड्रैग कर दें, सीधे पकड़ के इसको नीचे तक ड्रैग कर दें तब भी हो जाएगा। तो दो तरीके से हो सकता है।
तो ये था, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा था। जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अब आपको देखना है तो आप देखिए सब में फॉर्मूला वही अप्लाई हो चुका है। चलिए मैं अभी डिलीट मारता हूँ इन सब चीज़ों को। लेकिन आप देख सकते हैं इन फॉर्मूलों को जब आप अप्लाई करेंगे तो चीज़ें लेंदी हो जाती हैं, और इस लेंदी पने से बचने के लिए मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप सबमिशन वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करें। अब मैंने दो तरीके से इस सबमिशन वाले फॉर्मूले को दिखा दिया, एक तो सम का फंक्शन यूज करके, दूसरा फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा एक और तरीका है कि सम फंक्शन को, जो सम फंक्शन है, सम फंक्शन को एक्टिवेट करने का दूसरा तरीका क्या है, आप अल्ट बटन को प्रेस करें और इक्वल टू दबाएं। अल्ट और इक्वल टू दबाएंगे तब भी देखिए सम का आ गया फंक्शन सीधे सीधे। आप सीधे एंटर करें, आपका वैल्यू सीधे नीचे हो जाएगी। फिर चाहे तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जिस तरह से भी करें वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप कर सकते हैं इजीली। चलिए अब एक और तरीका मैं बता रहा हूँ सम फंक्शन को एक्टिवेट करने का। सीधे यहाँ पे जाएं, इक्वल टू लिखें, इक्वल टू प्रेस करने के बाद SUM, सम प्रेस करें तो आप देख सकते हैं ये इतने ढेर सारे फंक्शन आ चुके हैं। और इसके आगे आप देख सकते होंगे एफएक्स लिखा हुआ है। एफएक्स का मतलब होता है फंक्शन। सबसे ऊपर वाला सम फंक्शन है, मैं इस पर डबल टिक कर देता हूँ। डबल टिक करने के बाद ही दोस्तों ये देख सकते हैं सम, और ये कुछ ओपन ब्रैकेट टाइप का आ गया है। ओपन ब्रैकेट टाइप करने के बाद आपको सीधे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब मैं सबमिशन करना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब चाहूँ तो मैं ब्रैकेट को बंद करूँ या ना करूँ, ऑटोमेटिक एक्सेल वो ब्रैकेट लगा देगा। जैसे देखिए एंटर करता हूँ तो देखिए दोस्तों अब वैसे ही ये प्लस हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इतने ढेर सारे तरीके हैं इसको करने के। अब फिर से मैं चाहूँगा यहाँ डबल प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक सब में हो गया। चाहे अगर मैं डबल प्रेस ना करूँ तो एक और तरीका है, मैं सीधे इसको ड्रैग कर लूँ। ड्रैग करने के बाद भी ये सारा का सारा एडिशन हो गया दोस्तों। चलिए अब मैंने ड्रैग करके दिखा दिया, अब मैंने टोटल करके दिखा दिया। अब मैक्सिमम का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो मैक्सिमम का इस्तेमाल करने का भी तरीका वही है। आप यहाँ पे रहिए और उसके बाद सबमिशन पे जाइए। सबमिशन पे जाने के बाद आप मैक्स को क्लिक करिए। मैक्स को क्लिक करने के बाद अब देखिए दोस्तों मैंने बताया था पिछली बार कि एक्सेल कई बार ज़्यादा सेलेक्ट कर देता है, जैसे 196 टोटल का मार्क्स इन्हें सेलेक्ट कर दिया है, बट हमें तो ये नहीं चाहिए। तो अगर इस केस में हमें नहीं चाहिए तो हमें अलग से ड्रैग करना पड़ता है दोस्तों। चलिए मैं इन खाली मुझे ये 5 सब्जेक्ट हैं इसका करना है, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब देखिए मैक्सिमम सबके इसने दिखा दिए हैं, 56 मैक्सिमम मार्क्स में दिखा चुका है यहाँ पे। अब मुझे सबके अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक सब में अप्लाई फॉर्मूला हो चुका है। चाहे मैं पकड़ के उसको ड्रैग भी कर सकता हूँ। अब मिनिमम में भी दोस्तों आप मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है आप सीधे MAX लिखिए, वहां पे जाके इक्वल करिएगा तब भी आएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगली बार से मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर हर चीज को बार बार रिपीट करने में दिक्कतें आती हैं। चलिए मैं अभी इसको डिलीट मार देता हूँ। चलिए मैंने डिलीट मार दिया है, और मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ एक बार। मैक्स का फंक्शन इक्वल हमने सर्च मारा और उसके बाद मैंने लिखा MAX। तो देखिए दोस्तों मैक्स का फंक्शन सामने आ चुका है। मैं इस पर डबल प्रेस करूंगा और फिर मैं सेलेक्ट करूंगा, फिर एंटर करूंगा, तब भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप कुछ ये सारे फॉर्मूले आप सीधे टाइप करके भी ला सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम कैसे लाएंगे, तो मिनिमम का भी सिंपल सा तरीका है। आप इक्वल लिखें और MIN लिख दें, तब भी देखिए मिनिमम का फॉर्मूला सामने आ जाएगा। डबल प्रेस करेंगे उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे एंटर करा देखिए मिनिमम मार्क्स आ गए। अब मैं इसको डिलीट मारता हूँ, मैं आपको यही तरीका ये ऊपर से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने मिनिमम ये दिख रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट करा, लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, इसने ये डाटा को भी कंसिडर कर लिया। हमें तो ये नहीं करना था। तो आपको इन केस में दोबारा आपको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर एंटर दबाना पड़ेगा। अब देख सकते हैं अब मिनिमम हो गया, हमें सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है या फिर डबल क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। काउंट का भी सिंपल वही तरीका है, आप चाहें तो इक्वल करके इक्वल साइन लगाने के बाद काउंट को प्रेस करें, अपने आप काउंट करके ऑप्शन आ जाएगा। या फिर चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ, आप दूसरे तरीके से देख लीजिएगा।
काउंट नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने प्रेस करा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक उसने बाय डिफ़ॉल्ट काउंट का प्रेस करा है, पर हमें तो इस केस में खाली 5 सब्जेक्ट्स का ही चाहिए। कहाँ से कहाँ तक चाहिए? C2 टू G2। C2 का मतलब ये C में 2 और G में 2। समझ में आ गई बात? एंटर कर दीजिए, देखिए आ गया। अब इसको ड्रैग कर लेंगे, देखिए काउंट भी हो चुका है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों एवरेज कैसे लिया जाता है। एवरेज यानी कई सारे तरीके हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं और एवरेज लिख के भी सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। चलिए पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एवरेज पे क्लिक करना पड़ेगा। एवरेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा एवरेज ले लिया है, पर हमको तो ऐसा नहीं करना है। हमको सिर्फ 5 नंबर के ही एवरेज चाहिए, इनिशियल मतलब सब्जेक्ट्स के एवरेज चाहिए ना हमको टोटल से थोड़ा ना एवरेज लेना है। ये करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए C2 टू G2, फिर से बता रहा हूँ C2 से लेके G2 तक चाहिए हमें। हमने एंटर प्रेस करा, ऑटोमेटिक आ गया। अब इस तरह से आप इक्वल सर्च करके भी कर सकते हैं, मैं हर एक चीज़ हर बार नहीं बताऊंगा। चलिए यहाँ पे करने के बाद मैं डबल क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एवरेज अब आ चुका है। अब बात करते हैं परसेंटेज की। देखो परसेंटेज का कोई भी इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं है, यानी कि कोई भी फंक्शन नहीं है। इसका फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हो? इसका फॉर्मूला बनाने के लिए बहुत सिंपल है, आपको टोटल मार्क्स में से डिवाइड बाय कितने मार्क्स थे वो करना पड़ेगा। तो परसेंटेज के लिए बहुत इजी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे इक्वल लिखना होगा, ध्यान से देखिएगा। इक्वल लिखने के बाद टोटल जो आपका नंबर है इसको प्रेस करना होगा, डिवाइड बाई क्या करना होगा दोस्तों? डिवाइड बाई कितने नंबर का? मैंने मान लिया अभी सब 500 नंबर 100 नंबर के थे, तो अभी टोटल 500 नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया और एंटर कर दिया दोस्तों। तो देखिए 0.39 आ गया। तो ये परसेंटेज नहीं आया दोस्तों, अभी मुझे इसको इंटू 100 भी करना था। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए डिवाइड बाई 500 हो गया, अब इंटू इसको कर देते हैं 100। चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। अब इंटू 100, अब देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 39.2% आ चुका है। मैं चाहता तो यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकता था। मैं दोबारा देखता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि 500 के अंदर 100 का मल्टीप्लिकेशन होकर डिवाइड होगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। पहले ये डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, देख सकते हैं आप ऐसे आप ब्रैकेट लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता उस ब्रैकेट की कोई जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए अभी भी एंटर डालें तो अभी भी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों। मैंने इस तरह से यहाँ पे परसेंटेज निकाल चुका हूँ मैं। अब मुझे इसी तरह से सबका परसेंटेज निकालना है, तो मैं इस तरह से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, सबका परसेंटेज मेरे सामने आ जाएगा। देख सकते हैं कुछ का 39, 33, 54, 83 ऐसे ऐसे परसेंटेज आ चुके हैं मेरे सामने। तो इस तरह से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने बात करी कि आप कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। जो मेन फॉर्मूले थे वो तो सब मैंने बता दिए। आप कॉलम टू कॉलम भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किस तरह कर सकते हैं, डिवीजन किस तरह कर सकते हैं, इसी तरह से आप मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने ऑलरेडी बता रखा है एक वीडियो में, तो उसमें सेल का बताया था मैंने, पूरी कॉलम का नहीं बताया था। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी करते हैं समाप्त। अगले वीडियो हम शुरू करेंगे रिजल्ट, यानी कि कंडीशन, कंडीशनल उसको बोलता है। कंडीशन कंडीशन मतलब इसमें से कौन फेस हुआ, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ। दोस्तों नंबर परसेंटेज से नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज सबके 33 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 23 मार्क्स भी हैं, यानी कोई फेल हुआ होगा। 29 मार्क्स भी यानी कोई फेल हुआ होगा। तो ये कैसे हम एक्सेल में लगाएं, कंडीशन कैसे अप्लाई करें, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके उनके डिस्काउंट्स ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो, अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में उनको यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।